मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वचन। और आज की इस वीडियो में देखिए कि एक समय था जब कन्याओं का विवाह 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में कर दिया जाता था। वो भी एक युग था, और उस युग में जब ऐसा माना जाता था कि अगर कन्या का रजो दर्शन, जो फर्स्ट पीरियड्स जो होते हैं, अगर वो रजो दर्शन अगर कन्या का पिता के घर में होता है तो वह अशुभ होता है, और उससे पिता को और उस सभी घर वालों को, माता पिता को, सबको दोष लगता है। कभी भी जो बेटी है वो घर में रजस्वला नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये समय एक ऐसा आ गया है जहां पे रजस्वला होना तो दूर की बात है, बेटियों की पूरी उम्र ही माता पिता के घर में निकल रही है। कहने में आपको ये बात बुरी लगेगी, लेकिन हमको पता है, आप भी इस बात को जानते हैं कि 35 साल की उम्र, 30 साल की उम्र में जहां उनके बच्चों की शादी करने की उम्र होती है, उस उम्र तक की कन्याएं, लड़कियां या अभी तक कुंवारी घर में बैठी हुई हैं। 35 40 साल की एज में अभी शादियां हो रही हैं। बाकी ज्यादा नॉर्मल शादियां जो होती हैं वो 22 से लेकर के 30 साल की उम्र में हो ही रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी आपको देखने को मिलती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें बात यह है कि जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जो रजो दर्शन अगर पिता के घर में अगर किसी कन्या का होता है तो ये सबके लिए अशुभ कारक है और ये शुभ सूचक नहीं है। और इसके अलावा ये माता पिता को नरकपात देता है, ये नरकगामी बनाता है। अब ये तो है नहीं, क्योंकि हमारे सरकार का भी ऐसा मानना है, आप सभी जानते हैं। तो ये चीजें हैं कि 18 साल की उम्र से विवाह पहले करना नहीं चाहिए, लेकिन शास्त्रों की भी कुछ माने तो हमारा। और फिर ऐसा भी नहीं है कि जो शास्त्रों की मानते हैं वो माने, किसी के ऊपर कोई ये दबाव भी नहीं है। बहुत से लोग नास्तिक भी होते हैं, बहुत आस्तिक भी होते हैं, तो वो भी अपनी मर्जी है। लेकिन ये वीडियो आपको ज्ञान देने के लिए है, आपको शिक्षा प्रदान करने के लिए है, क्योंकि अनभिज्ञता में इंसान कुछ भी कर लेता है, लेकिन जान करके तो उसे कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, करता भी है। तो यही है कि जब रजोदर्शन पहले माता पिता के घर में हो जाता है तो इसमें नरकपात होता है माता पिता को, और जो कन्या होती है उसको शूद्रात्व का दोष लगता है, और पति को शूद्र पतित्व का दोष लगता है। इसमें सभी दोषी होते हैं। इसलिए इसमें माता पिता के लिए बताया गया है कि वो इसका उपाय करें। जितनी बार भी उनकी पुत्री रजस्वला हुई है उसकी गिनती करके उसके बराबर गौदान करें, गाय का दान करें। लेकिन ऐसा संभव नहीं है तो आप चांदी की गाय बना करके और उसका विवाह से पूर्व, ये बात है विवाह से पूर्व की, आप उसका दान कर सकते हैं। एक गाय आप बड़ी, बाकी आप, अब जिन लोगों को पता नहीं है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिनकी अब नई स्टार्टिंग हो रही है या जिनकी पुत्रियां, जिनके घर में अभी रजस्वला होने वाली हैं, वो इसको काउंट कर सकती हैं। और अगर शास्त्र अनुरूप विधि से अगर आप करना चाहती हैं तो आप छोटे छोटे चांदी के टुकड़े को गाय का रूप मान करके या समझ करके और आप उनका दान करके और ब्राह्मणों को, यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवा करके इस दोष से निवृत्ति पा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इतनी गायों का ऐसा मतलब बना करके भी अगर नहीं कर सकते तो एक गाय का भी विधान है। आप एक गाय का दान करके और विवाह के योग्य बन सकते हैं। ये कार्य वैसे कई बार आपने देखा होगा कि गौदान माता पिता के हाथ से करवाया जाता है फेरे के टाइम पे। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप इस कार्य को अगर पहले ही एक बार कर लें तो वो ज्यादा उचित है। अपने विवाह की जो तैयारियां है उससे पहले ही अब इसको कर लें तो वो ठीक रहेगा और विधि पूर्वक। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि फेरे के टाइम पे ज्यादा समय नहीं होता है, इसलिए कोई भी कार्य विधि विधान पूर्वक नहीं हो पाता है ज्यादा। आज के समय में तो आप जानते हो कितनी देर में फेरे होते हैं, तो आप इस कार्य को पूर्व में ही करवा लें तो ज्यादा बढ़िया होगा। और
जो पुत्री है, जो बेटी है, जो रजस्वला हुई थी, जिसकी शादी हो रही है, जिसका विवाह हो रहा है, उसको भी 3 दिन का व्रत रख करके और फिर गाय का दूध पी करके तीसरे दिन और अपने व्रत को खोल करके और उसके बाद में ये आगे इस दोष से निवृत्ति पा सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे इसमें पति का भी है, लेकिन उनका कोई ज्यादा वो नहीं है। अगर पहले इसका आप कर देते हैं मान लो दोनों ही, तो उसमें पति को ज्यादा दोष लगने की संभावना ही नहीं होती है। हालांकि उसमें भी कुष्मांड व्रत बताया गया है, तो वो कुष्मांड हवन जो होता है यज्ञ वो करके और उसके बाद में वो निवृत्ति पा सकते हैं इससे। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि अगर आप शास्त्रोक्त रीति के अनुसार अगर घर में रजस्वला हुई पुत्री के दोष से निवृत्ति पाना चाहते हैं तो आपको यह विधि करनी चाहिए, आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा। नमस्कार।